हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। मैं हूं कनिष्का, आपकी मेंटर। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंफ्यूज्ड है कि उन्हें यूके जाना चाहिए या आयरलैंड। तो हम एक प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे, स्पेशली अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कहाँ अपनी आगे की डिग्री परस्यू करनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, इसलिए कंपैरिजन आपको थोड़े से ट्रिकी भी लग सकते हैं। काफी डिसीजन आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगी। तो चलिए इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसे आप जानते हो, यूके ने 2020 में ईयू छोड़ दिया था और ब्रेक्सिट न्यूज में ये काफी ज्यादा डिस्कस हुआ था। आयरलैंड अभी भी ईयू का हिस्सा है, इसलिए आप सोच सकते हो कि यूरोप ट्रैवल करने पर वीजा राइट्स में क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे कि आयरलैंड जो आपका शेंगन वीजा है उस एरिया पार्ट में नहीं आता। इसका मतलब है कि ईयू का मेंबर होने के बावजूद भी आप आयरलैंड से फ्रीली बाकी ईयू कंट्रीज में ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपको जर्मनी, फ्रांस, स्पेन या किसी भी ईयू कंट्री में जाना हो तो आपको अलग वीजा अप्लाई करना होता है। यूके में भी सेम रूल लगता है, आपको कंट्री लीव करने के लिए वीजा अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे आप ईयू कंट्री विजिट कर रहे हो या नॉन ईयू। अब यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स की बात करती हूँ मैं, तो आयरिश और यूके दोनों स्टूडेंट वीजा फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 20 आवर्स पर वीक स्टडी पीरियड में काम करने की परमिशन देते हैं। समर या क्रिसमस ब्रेक में आप 40 आवर्स पर वीक भी काम कर सकते हो। अब अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो यूके और आयरलैंड की जो फीस है वो काफी ज्यादा क्लोज है। ये जो अमाउंट है ये यूजुअली यूएस और ऑस्ट्रेलिया से आपको चीपर होता है। दोनों ही चीजें याद रखो कि कोर्स वाइज फीस वेरी करती है और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम्स थोड़े से सस्ते होते हैं, जबकि अगर आप कोई स्पेशलिस्ट प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, इक्विपमेंट्स या फैसिलिटीज वाले कोर्सेज जा रहे हो, तो वो आपको थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं। यूनिवर्सिटी वाइज भी फीस यहाँ पे अलग अलग होती है। कैपिटल सिटीज जैसे कि अगर आप डबलिन और लंदन में जाते हो तो वो आपको बाकी सिटीज से थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। अब अगर मैं प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो यूके में आपको कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, केसीएल, किंग्स कॉलेज लंदन, इंपीरियल जैसी यूनिवर्सिटीज मिलती है, जिनकी रैंकिंग काफी ज्यादा हाई है। और यहीं पे अगर मैं आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन जैसी यूनिवर्सिटीज मिलती है। पर अगर मैं रैंकिंग के हिसाब से देखती हूँ और यहाँ पे अगर मैं यूनिवर्सिटीज की प्रेस्टिजियस के हिसाब से उन्हें जज करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यूके यहाँ पे 100% विन करता है। अब यहाँ पे अगर मैं आयरलैंड और यूके की फीस को कंपेयर करूँ तो आयरलैंड के अंदर जो फीस है उनका रफ आइडिया ये रहता है कि वो 9,000 यूरोज से लेके 55,000 यूरोज पर ईयर तक हो सकती है। वहीं पे यूके में जो उनकी फीस होती है वो 9,000 यूरोज से लेके 26,000 पर ईयर यूरोज पर ईयर तक होती है। अब यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज जो यूके में होते हैं वो 58,000 यूरोज तक भी कई बार चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर आप नर्सिंग जैसे कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो यूके का जॉब मार्केट उसके लिए अभी सूटेबल नहीं है, अगर आप उसको आयरलैंड से कंपेयर करते हो तो। अब यहाँ पे मैं अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ, कैपिटल्स कंपेयर करें तो डबलिन थोड़ा सा चीपर लगता है लंदन से, बट ये चेंज होता रहता है क्योंकि दोनों का ही जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ा सा सिमिलर रेंज में रहता है। यूके अराउंड आपका 12,000 यूरोज पर ईयर होता है और आयरलैंड के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको 8,000 यूरोज से लेकर 12,000 यूरोज पर ईयर रहता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, लंदन पूरी यूके को रिप्रेजेंट नहीं करता और डबलिन आयरलैंड को। तो ब्रिस्टल लंदन से ऑलमोस्ट 25 से 30% चीपर है। और अगर मैं आयरलैंड में बात करूँ तो गैलवे डबलिन से लगभग 20 से 30% चीपर है। तो आप बाकी ऑप्शंस भी अपने अकोमोडेशन के लिए, अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो आपको ऑफ कोर्स यूके में मिलेगी, दोनों ही कंट्रीज में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अगर मैं रैंकिंग के हिसाब से देखूं तो यूके थोड़ा सा अहेड है एज कम्पेयर टू आयरलैंड। और यहाँ पे अगर मैं नाइट लाइफ और फ्री टाइम की बात करती हूँ तो लंदन साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से डबलिन से काफी बड़ा है, इसलिए एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी यहाँ पे ज्यादा है। आइलैंड जैसी एमरल्ड आइलैंड में कहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी के लिए काफी ज्यादा वो फेमस है, आउटडोर्स लवर्स के लिए काफी परफेक्ट है। फ्लाइट्स दोनों ही कंट्रीज के बीच फ्रीक्वेंट होती है, वीजाज अलाउ करे तो इजीली आप ट्रेवल भी कर सकते हो। अब ये था आपका नाइट लाइफ और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो एज अ सिटी वाइज तो एज अ कंट्री वाइज, तो यहाँ पे आप इनका कंपैरिजन देख सकते हो। अब पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है जॉब मार्केट रियलिटी, बिकॉज अगर आप अपनी मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री किसी भी दोनों कंट्रीज में से करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको जॉब आगे जाके
मिलती है या नहीं। अब यूके के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपको ग्रेजुएट रूट वीज़ा मिलता है, जो अभी के लिए 2 साल का है और यहाँ पे आप टेक, हेल्थ, फाइनेंस, इंजीनियरिंग और डेटा रोल्स के लिए जाते हो और यूके के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप आर्ट्स के लिए जा सकते हो, आप कुकिंग के लिए जा सकते हो और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनके लिए यूके में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पर यूके के अंदर ये है कि आपको कॉम्पिटिशन अभी काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगा, अगर आप स्पेशली लंदन में जाने का सोच रहे हो तो। सैलरी रीजन वाइज़ चेंज होती है, लंदन में सैलरीज़ आपको थोड़ी-सी हाई मिलती है, पर वहाँ पे आपको लिविंग कॉस्ट भी हाई मिलेगा। अब यहीं पे अगर मैं आयरलैंड की जॉब रियलिटी की बात करूँ, तो काफ़ी सिमिलर आपका ग्रेजुएट रूल रहता है। आयरलैंड में आपको थर्ड लेवल ग्रेजुएट स्कीम मिलता है, मास्टर्स के बाद आपको 2 साल मिलते हैं और बैचलर्स के बाद आपको 1 साल का स्टे वीज़ा मिलता है। आयरलैंड ईयू हेडक्वार्टर्स का हब बन चुका है। आपको यहाँ पे गूगल, मेटा, एप्पल, अमेज़न, इंटेल इस टाइप की कंपनीज़ मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जायंट्स कंपनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टेक रोल्स है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मेडिकल के लिए जाना चाहते हो, मेडिसिन के लिए जाना चाहते हो या फाइनेंस में भी जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलती है। कॉम्पिटिशन यहाँ पे यूके से थोड़ा-सा कम है, लेकिन जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड रहती है और मेनली अगर मैं डबलिन, कॉर्क या गैल्वे की बात करूँ तो। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक अवे है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूके में अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन भी हाई है, आयरलैंड में स्टेबल इंडस्ट्रीज़ है, स्पेशली अगर आप टेक और फार्मा में जाना चाहते हो तो। पर यहाँ पे क्या है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा छोटा है। दोनों ही कंट्रीज़ में आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, बस बिग कैपिटल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स मिलता है। अब यहाँ पे जो आप कंट्री चूज़ करते हो वो आपके प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग होती है, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होती है, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप एक फ्री प्रोफाइल इवैल्यूएशन चाहते हैं और कन्फ्यूज़ हो कि मुझे यूके जाना चाहिए, आयरलैंड जाना चाहिए, तो आप डेफिनिटली हमारे काउंसलर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो अब आप कैसे करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है, उसे फिल करो या आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। हमारे काउंसलर्स आपको वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे आपको बताएँगे कि व्हिच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर यू, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करना चाहिए, कौन से कोर्स के लिए आपको जाना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।